हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट नंबर 7। तो असाइनमेंट नंबर 7 में क्या है बच्चों, आपको एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन वगैरह के बारे में पढ़ाया गया था, तो उसी पे बेस्ड है। और बच्चों अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन दी गई है तो उससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। और क्या है बच्चों कि हमारा रिफ्लेक्शन लाइन अगर किसी भी एक लाइन के अबाउट लिया जाए, रिफ्रैक्शन लिया जाए, तो उसी पे बेस्ड आपका ये असाइनमेंट था। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ये एंड इंक्लाइंड एट ये। मतलब ऐसा बोला गया बच्चों कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है 2x + 3y = 5। ये पॉइंट दिया गया है बच्चों 2,3। तो 2,3 से पास करती हुई लाइन आपको चाहिए, जो इस लाइन से कितना एंगल बनाना चाहिए बच्चों, 45 डिग्री। ये एंगल बेसिकली बच्चों 45 हो सकता है, ये 45। तो दो पॉसिबिलिटी निकल कर आई है बच्चों लाइन की। मतलब आपको ए से पास करने वाला लाइन चाहिए जो इस गिवन लाइन से क्या करे, 45 डिग्री एंगल बनाए। तो इसको निकालने का बच्चों मेथड ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि इसका स्लोप मान लें कि ए से पास करने वाले का m के बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे आप इसको करेंगे। इसका स्लोप कितना है बच्चों, m1 माने, तो m1 है -2/3 के बराबर। तो हमारा tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, m1 m- ये मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 अपॉन किसके बराबर होगा बच्चों, 1 - m इंटू 2/3, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके m की दो वैल्यू मिल जाएंगी। बेसिकली वो क्या होंगी बच्चों, एक ये वैल्यू होगी और एक ये वाली होगी। तो फिर अब अगर इसमें देखें तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये 3 एलसीएम ले लें तो मॉडुलस ऑफ 3 - 2m मॉडुलस ऑफ क्या हो गया हमारा 3m + 2। तो ये मॉडुलस की इक्वेशन बच्चों एक बार प्लस से ओपन हो सकती है या फिर माइनस से। तो अगर प्लस से ओपन हुई तो फिर क्या बन गया ऐसा। दूसरा, अगर यही माइनस से ओपन हो तो 3 - 2m -3m - 2। तो यहां से बच्चों m कितना निकल कर आया, m = 1/5। यहां से कितना निकल कर आएगा बच्चों, m आएगा -5। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये अगर 45 ये 45 है तो ऑटोमेटिक बच्चों ये 90 डिग्री होगा। मींस दिस टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे ही स्लोप आपके निकल कर भी आ रहे हैं। अब स्लोप पता चल गया बच्चों, ये पॉइंट मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ये, मतलब 2,3 बच्चों आपको ये दिया गया है वर्टेक्स 2,3। और ये अपोजिट का साइड दिया गया है बच्चों, ये आपका साइड है। BC का इक्वेशन आपको दिया गया है हमारा x + y हमारा 2 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ अदर साइड से निकालना है, मतलब आपको AB का इक्वेशन निकालना है एंड किसका निकालना है बच्चों, AC का इक्वेशन निकालना है। तो बेसिकली इफ दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो बेसिकली बच्चों इसका आपको यूज करना है। तो इसका यूज करना है तो फिर क्या होगा, ऐसे आप सोचें कि हमारा मान लें कि इसका स्लोप कितना है बच्चों, m के बराबर है। आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। बेसिकली आपको ये दोनों लाइंस निकालना है जो कि क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री एंगल इससे बनाना चाहिए। इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका स्लोप है आपका m = -1। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री ये होगा बच्चों, आप m मान लें तो m + 1 अपॉन किसके बराबर होगा बच्चों, 1 - हमारा m, ऐसा बन जाएगा। बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ऐसा होता है। तो बच्चों एक आपको ऐसी लाइन चाहिए जो इससे 60 डिग्री बनाए
तो और ये 2,3 से पास करे तो बच्चों स्लोप की वैल्यू कहाँ से आएंगी, यहाँ से निकल कर आएंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 ये मान लें बच्चों, तो ये माइनस ये इसका स्लोप, तो ये बच्चों -1 था इसलिए ये प्लस कर दिया गया है, और नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2 था, तो m2 का वैल्यू बच्चों एक तरीके से -1 है, तो वो ऐसा हो गया। ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, √3। तो √3 इंटू मॉडुलस ऑफ ये इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, m+1 मॉडुलस के बराबर। अब यहां से आप क्या करेंगे कि यहां से इस मॉडुलस की इक्वेशन को बच्चों प्लस माइनस से ओपन करके आप कर सकते हैं, या फिर बच्चों स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करके निकाल सकते हैं। तो m की दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, कौन कौन सी, कि एक वैल्यू होगी बच्चों √3 इंटू 1 माइनस एम इज इक्वल टू m+1, यहां से एक वैल्यू आएगी, एंड बच्चों √3 टाइम्स 1 माइनस एम इज इक्वल टू -1 प्लस एम, यहां से एक वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये जो वैल्यूज हैं, तो फिर ये वैल्यूज निकल कर अगर आ गई स्लोप की, तो यहां से पास करने 2,3 से पास करा के आप क्या कर सकते हैं, ए बी एंड ए सी का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है बच्चों, और उसकी इक्वल साइड्स आपको दी गई हैं। एक है हमारी 7x - y + 3 = 0, दूसरी है बच्चों x + y - 3 = 0, और ये एक हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। जैसे बात करें बच्चों ये ए बी सी, तो आपको ए सी बच्चों ये दिया गया है, ए बी का इक्वेशन ये है, और ये जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, तो ये क्या है कि कहां से पास करता है, 1, -10 से, ये बेस जो भी है बच्चों 1, -10 से पास करता है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि बच्चों 1, -10 अगर ये पॉइंट हुआ, तो एक तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा जब ये लेंथ बराबर हो जाए, या फिर क्या होगा बच्चों, ये आपको दो इक्वल साइड्स ऐसी भी तो हो सकती है ना कि ये हमारा बेस यहां से पास करे और ये बच्चों आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन जाए ये वाला, ये भी ये और ये इक्वल हो जाए, तो बच्चों तब भी तो क्या होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगा। तो आपको दो ये बेस BC, दो हमारे लाइंस पॉसिबल होंगी, दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये तो आपको ज्योमेट्रिकली बच्चों समझ में आ गया, लेकिन इसको करेंगे कैसे, आप ऐसे सोचें कि इसका स्लोप मान लिया m के बराबर, इसका स्लोप बच्चों मालूम ही है किसके बराबर है, m = 7, इसका स्लोप बच्चों क्या है, इसका m = -1। तो बेसिकली आपको ये एंगल एंड ये एंगल बच्चों बराबर दिखाना है। अब ये बराबर दिखाएंगे तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको हमेशा करना है, उससे क्या होगा, गलती नहीं होगी बिल्कुल बच्चों, क्लॉकवाइज सेंस में भी कर सकते हैं। तो ये एरो आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो ये स्लोप जो है ये बच्चों यहां पर लेना है, पहले -1 -m अपॉन क्या होता है बच्चों, 1 + -1 इंटू m, ऐसा लिखेंगे। मीन्स आपको बच्चों अगर ये m1 माने, इसको m2 माने, तो क्या लिखा जाएगा, m1 - m अपॉन 1 + m1 इंटू m इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये tan थीटा के बराबर होता है। मतलब ये वैल्यू बच्चों आपकी पॉजिटिव ली जाएगी अगर ये आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है। ऐसे ही अगर बात करें, ये भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, तो फिर इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये फाइनल जो इसका स्लोप कितना है, m के बराबर है, इसका स्लोप कितना था बच्चों, 7। तो ऐसा अपॉन क्या होगा बच्चों, 1 + 7m। अब आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन मिल गई, दोनों से tan थीटा आपने निकाल लिया, तो बच्चों m की वैल्यू इस इक्वेशन और इससे निकल कर आ जाएगी। उससे अगर m की बच्चों दो वैल्यू आएंगी तो आप उनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1, -10 से वो बेस तो हमेशा पास कर ही रहा है। तो फिर बच्चों ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन अगर देखें ये आ गया -1 - m अपॉन 1 - m इज इक्वल टू
m माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m। यहाँ से बच्चों m की आप क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आप चेक करें m की जो वैल्यूज ऐसी आएंगी स्लोप की, उनका प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, -1 के बराबर होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं दोनों आपस में लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर निकल कर आ रहे हैं। वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब ये अगर आप कर पाएंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर डज द पॉइंट ए लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा बोला गया है कि ये पॉइंट है बच्चों P पॉइंट है T, T+1। ये किसके अंदर होना चाहिए, A B C, ये तीन हमारे पॉइंट्स हैं। वो क्या दिए गए हैं बच्चों, 6,1 है, ये पॉइंट है -2,0 एंड A पॉइंट दिया गया है 0,3, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट हो, इसका मीनिंग क्या होगा। पहले तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, अब उसके अंदर ही होना चाहिए, टी का वैल्यू इस तरीके से होना पड़ेगा। तो अब इसके लिए करते क्या है बच्चों, ये आपको लेक्चर्स में समझाया गया है। उसके लिए क्या होगा बच्चों, आपको ये सोचना होगा कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट क्या होंगे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक ही तरफ होना चाहिए। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट एंड ये पॉइंट एक तरफ होना चाहिए। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट एंड ये पॉइंट भी एक इस तरफ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों, आप पहले इनकी लाइन की इक्वेशन निकालें। तो बच्चों ए बी का इक्वेशन क्या होगा, वो अगर देखें तो ये होगा y-3 इज इक्वल टू एक्स, और ये स्लोप इसका कितना आएगा बच्चों 3 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2, मतलब ये हमारा 3/2 ये आ गया। अब किसका इक्वेशन अगर निकाला जाए, AC का इक्वेशन होगा बच्चों y-3, इसका स्लोप आया 3 - 1 अपॉन 0-6 मीन्स -1/3, -1/3 टाइम्स x, ये आपका AC का इक्वेशन आ गया बच्चों। BC का इक्वेशन अगर बात करें तो वो होगा y इज इक्वल टू x+2, ऐसा इस पॉइंट से पास करा दिया। स्लोप कितना आया बच्चों 1/8 इतना स्लोप आ गया। तो इनकी इक्वेशंस बच्चों लिख दी गई। अगर ये इक्वेशन लिख दी गई हैं तो फिर आपको क्या करना होता है बच्चों कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट एक साइड में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन में रखा जाए BC में, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो उसको कैसे आप सोचेंगे कि ये करें, 0,3 रख दें इसमें, तो 0,3 ऐसे 8 को इधर भी ला सकते हैं आप। इनको और थोड़ा सा देखें अच्छे से, तो 2y-6 इज इक्वल टू 3x, इसको -3x इज इक्वल टू 0, ये AB हो गया। AC हो जाएगा 3y-9 प्लस x इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा AC। ये हो जाएगा 8y-x-2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका BC। ये BC का इक्वेशन, ये AC, ये ऐसा। अब आपको क्या करना होता है बच्चों, इनका रेशियो वगैरह आपको देखना होता है। रेशियो देखने का मतलब अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें AB, तो AB के रेस्पेक्ट में बात करें तो कौन सा पॉइंट रख देना है 6,1 रखा जाए बच्चों, तो 2 - 6 - 18 अपॉन बच्चों कौन सा पॉइंट रखना है T+1। तो इसमें T+1 तो 2 टाइम्स T+1 -6 - 3T, ये ग्रेटर देन 0, ये रेशियो आपको करना होगा। फिर और क्या, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये करना होगा आपको, AC लाइन था AC, तो AC के रेस्पेक्ट में -2,0, तो ये बच्चों क्या होगा 0 - 9
और क्या है -2 अपॉन बच्चों t और t+1 रखें इसमें, तो ये आएगा 3t+1 -9 + t, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक इक्वेशन बच्चों ये मिली आपको, दूसरी ये मिल गई, तीसरी बच्चों यहाँ से मिलेगी। यहाँ से आप करके इसको निकाल सकते हैं बच्चों। क्या करना होगा, 8 टाइम्स हमारा t+1 -t-2 अपॉन, ये हमारा BC इक्वेशन था, तो ये 0,3 रख दें, तो ये हमारा होगा 24 - 0 - 2, ये ग्रेटर देन 0। बच्चों ये आपको तीन इक्वेशंस आपको लेक्चर में भी बताई गई हैं। यहाँ से बच्चों जो इन तीनों जो t का इंटरवल आएगा उनका क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो इसका 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 तीनों का क्या लेना होगा बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन से जो t का इंटरवल आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको बच्चों और क्या इसका मीनिंग निकलता है उसको अगर एग्जैक्ट समझा जाए, तो बच्चों इसको अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाए तो -2,0 इधर हो गया ऐसा, और अगर बात करें बच्चों 0,3 तो 0,3 तो इधर हो गया, 6,1 इधर पे कहीं हो गया बच्चों। तो ये आपका एक्चुअल में ट्रायंगल ऐसा है आपका, ये ट्रायंगल है। और ये पॉइंट एक्चुअल में बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है बच्चों y = x+1 में कोई भी एक जनरल पॉइंट बच्चों, ये हमारा इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को प्लॉट करें, इस लाइन को प्लॉट किया जाए तो बच्चों ये -1,0 यहाँ से पास करेगा, और अगर 0 रख दिया जाए मतलब यहाँ से पास करेगा, तो बेसिकली हुआ क्या, ये ऐसा बच्चों लाइन हो गया। तो ये लाइन अंदर कब है बच्चों, सिर्फ इतने पार्ट में है। तो बेसिकली आपको करना क्या था कि आप ऐसा भी सोच सकते थे कि ये t क्या है बच्चों, t तो x कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पॉइंट आप निकालें तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट बच्चों, यहां से यहां तक का x कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका t का रेंज होगा। तो ऐसे भी आप इसको इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। फोर्थ का हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों दो हमारे पार्ट थे, तो फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें बच्चों ये तीनों लाइन से बनने वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर ये पॉइंट होना चाहिए, तो लैम्डा का क्या रेंज होगा ये बताना है। इसका स्लोप बच्चों किसके बराबर है, इसका स्लोप है बच्चों m = 4, मीन्स ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये क्या है बच्चों, m = हमारा 3/7 के बराबर है, और ये क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो अगर इनको प्लॉट करें तो इसका डायग्राम कैसा होगा वो आपको सोचना है। तो ये रहेगा बच्चों इस तरीके से कुछ कि हमारा x + y = 4 लाइन ऐसा बन गया, और अगर इसमें देखें इसको अगर प्लॉट किया जाए तो ये आएगा बच्चों, कहां से पास करेगा, -8/7, मतलब ये ऐसे करके ऐसा पास कर जाएगा, ऐसा लाइन। ये हो गया बच्चों 3x - 7y = 8। ये पॉइंट भी आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, अब आपको चाहिए कौन सा चाहिए, ये प्लॉट करना है। तो ये कहां से पास कर रहा है बच्चों, ये तो बहुत ही इधर पास कर रहा है, 0, -31 से, एंड कहां से बच्चों 31,4। मीन्स आपका ये ट्रायंगल बच्चों ऐसा कुछ बन जाएगा। मीन्स ट्रायंगल क्या रहा बच्चों, ये आपके ये बच्चों ABC 3 वर्टिसेस का काम करेंगे। ये इसका स्लोप बच्चों ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अब ये अगर पता चल गया तो ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है बच्चों, इसका y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है, 2 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे 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 ये ऐसा जा रहा होगा। तो बेसिकली x कोऑर्डिनेट ही हमको निकालना है, जो इसके अंदर हो तो अंदर वाला रीजन ये हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तो बच्चों आपको ये सोचना होगा ना कि पहले हमारा ये B पॉइंट कितना है, C पॉइंट कितना है, उसके बेसिस पे हमको आपको कैलकुलेशन करना होगा।
तो अब अगर बात करें कि ये बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट कैसे आएगा निकल कर बच्चों, इसको और इसको सॉल्व करने पर, तो ये 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करें तो बच्चों इसे 3 से मल्टीप्लाई करें एंड इसको घटा दें, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो वो आ जाएगा बच्चों 10y इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू 2/5। तो y कोऑर्डिनेट बच्चों इसका क्या हो गया, b का 2/5 के बराबर। तो और ये कितना आएगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस ये मीन्स 18/5 ऐसा आ गया है निकल कर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2 है p पॉइंट का, तो ऊपर ही इसके होगा। अब c पॉइंट अगर निकालना हो तो c बच्चों कैसे निकलेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, मीन्स 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 31। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालें तो वो इंटरसेक्शन बच्चों डेफिनेटली हमारा क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, हमारा 2 से बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा तो बच्चों क्या होगा कि y इज इक्वल टू ये 2 लाइन आपकी क्या होगी, कुछ इसका पोर्शन हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ हो गया तो फिर बस वही x कोऑर्डिनेट इसका निकालना है सेगमेंट का, कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है। वो कैसे निकलेगा बच्चों, वो तो इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन में बच्चों क्या करें, y2 रख दें, तो बेसिकली इन पॉइंट को अगर आप माने D एंड E, तो D एंड E का बच्चों x कोऑर्डिनेट आपको बेसिकली निकालना है, y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। तो ये क्या आएगा, आप y इज इक्वल टू 2 रख दें यहाँ पर, तो ये आ गया 3x माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू ये 14 प्लस 8 मतलब 22/3। तो ये बच्चों क्या हो गया 22/3। ऐसे ही ई कैसे निकल कर आएगा बच्चों, इस लाइन में रखना होगा। ये लाइन आपकी क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 31, y2 रख दें तो ये बच्चों आ गया ऐसा, तो x इज इक्वल टू 33/4, तो ये आ गया 33/4। तो x कोऑर्डिनेट बच्चों कहां से कहां तक हो गया, 22/3 से 33/4 तक, यही लेमडा का रेंज होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिराइव द कंडीशन टू बी इम्पोज्ड ऑन बीटा सो दैट 0, बीटा शुड लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड्स ये एंड ये। बच्चों ये आपको 3 साइड्स दी गई हैं, 3 साइड्स इनके ट्रायंगल मान लें बच्चों ABC। तीनों साइड्स को अगर किया जाए y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों 4y प्लस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये अगर किया जाए तो आपको बच्चों 0, बीटा पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए या फिर ऑन द बाउंड्री होना चाहिए, तो फिर वो निकालना है। तो इसको भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट ग्राफ बना के भी उसको हैंडल किया जा सकता है। कैसे करेंगे बच्चों उसको आप देखें। अगर आपको पहले ये लाइन बच्चों बनाना हो तो ये लाइन कैसे होगी, ये हो गया 14,0, ये हो जाएगा बच्चों हमारा x कोऑर्डिनेट y आएगा 14/4 मीन 7/2, मतलब ऐसा हो गया, ये आ गया। बेसिकली बच्चों ये पॉइंट जो है तो ये किस में है आपका y एक्सिस में है, मीन्स y एक्सिस का कौन सा पार्ट बच्चों इसके अंदर है वो निकालना है। अब इसको अगर देखें आप तो ये बच्चों कहां पर हो रहा है, y इज इक्वल टू हमारा 5/3 और इसमें अगर कंपैरिजन करें 0, ये कितना आया था बच्चों 14/4 मीन्स 7/2,
इसमें और इसमें, तो ये नीचे होगा बच्चों। तो ये हमारा बन गया ऐसा, ये लाइन आ गया। अब इस लाइन का अगर बात करें तो ये क्या है बच्चों, इसका स्लोप ये हमारा कहाँ से पास करेगा, -2, 0, -2 यहाँ से पास करता है। और ये हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है आपका -2/3। तो -2/3 अगर देखें तो बच्चों यहाँ पर होगा। तो ये अगर बनाया जाए तो ये बेसिकली ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बना है ये आपका बच्चों, ऐसा ट्रायंगल बनेगा एक्चुअल में। आप इसको एक्चुअल में बना सकते हैं। इसका जो स्लोप है बच्चों -3 है, इसका कितना है बच्चों, -1/4 है। तो अगर इंक्लिनेशन का बात करें तो -1/4। तो बच्चों -1/4 वाला कौन सा बनाया गया है, ये -1/4 वाला होगा। ये -1/4 वाला, ये क्या होगा, ये हमारा ये लाइन है आपकी 14, मतलब ये 4y+x-14 ये वाली लाइन है बच्चों। ये भी निगेटिव स्लोप है, मतलब y+3x+2 तो बच्चों बस आपको क्या करना था कि अगर y एक्सिस में ही ये पॉइंट है तो बेसिकली ये वाला पार्ट ही आपके अंदर हमारा ट्रायंगल के अंदर है, तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं कि हमारा ये आपको निकालना है। तो ये लाइन y एक्सिस को बच्चों कहाँ पर कट कर रहा है, ये 7/2 पे। और ये लाइन कहाँ पर कट कर रहा है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप वाला, ये था बच्चों 0 रख दें, मतलब 0,5/3। तो बच्चों बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/3 से 7/2 तक। यही आपका बच्चों क्या है, आंसर दिया गया है। तो आप ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं और मैथमेटिकली इक्वेशंस वगैरह कैसे बनाई जाती हैं उसको भी कर ही सकते हैं। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन को भी ज्योमेट्रिकली आप सोच सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन अगर देखें बच्चों तो अल्फा, π² बोला गया है कि ये हमारा ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। और बच्चों 2x+3y -1 = 0, x+2y -3 = 0, 5x - 6y -1 = 0। ये क्या है आपकी, ये तीनों बच्चों साइड्स हैं, तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। ये पॉइंट P आपका इसके अंदर होना चाहिए। तो फिर बच्चों क्या करना होगा, ये जनरल पॉइंट का सिंपल सा ये मतलब हुआ, ये कहाँ पर है, y = x² कर्व जो है उसी में है। अब इसमें अगर आप देखें बच्चों तो ये ट्रायंगल की साइड्स हो गई। तो A B C इनका नाम दिया जाए। ये बच्चों 2x+3y -1 = 0 मान लें। ये x+2y -3 = 0 मान लें। ये 5x - 6y -1 = 0। तो बच्चों पहले तो आपको ABC निकालना होगा। फिर क्या होगा कि ये पॉइंट बच्चों P α, है। तो ये पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक तरफ होगा, मतलब कि अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस लाइन में रखा जाए तो क्या होगा, सेम साइन आना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन आपकी लिख दी जा रही है। तो ये पॉइंट बच्चों B आपको अगर निकालना हो तो फिर कैसे निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x + 6y -9 = 0। इन दोनों को ऐड कर दें तो 8x आ गया, ये हमारा -10 आ गया = 0, मीन्स x = बच्चों 5/4। तो ये आ गया 5/4, 5/4, ये आएगा हमारा इसमें रख दें x का कोऑर्डिनेट। तो 5/4 - 3 = हमारा -2y। तो ये आ गया हमारा
-7/4 इज इक्वल टू माइनस ऐसा, तो ये माइनस माइनस कट गया, मीन्स हमारा 7/8, ये हमारा 7/8 आ गया। ऐसे ही बच्चों ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या होगा, आपको ये बताया जा रहा है, तो ये लाइन में मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों ये पॉइंट रखा जाए 5/4 2 ऐसा प्लस 3 टाइम्स 7/8 माइनस 1, इसका साइन इन टू, ये कौन सा पॉइंट बच्चों, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होना चाहिए बच्चों, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक ये इक्वेशन बच्चों बन गई। दूसरी कैसे निकल कर आएगी, आप बच्चों ए पॉइंट निकाल लें, तो मान लें कि x1 y1 पॉइंट निकल कर आ गया। तो अब क्या करना होगा, इस लाइन में ये पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है बच्चों, इसका और इसका इंटरसेक्शन ही है। तो क्या करेंगे कि 5x1 माइनस 6y1 माइनस 1 इंटू हमारा इसमें 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0, ये बच्चों दूसरा होगा। तीसरा हमारा क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट को x2 y2 मान लें, तो ये भी बच्चों आप x2 y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करना आपको आता है। ये अगर इसमें रख दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ये होना चाहिए। तो बच्चों तीनों से जो कॉमन रीजन आएगा पी पॉइंट का बच्चों, ये हमारा यही होगा। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से ज्योमेट्रिकली समझ लें कि अगर क्या हुआ बच्चों, इस पॉइंट का और इसका साइन सेम किया गया, मतलब पी इस तरफ के सारे पॉइंट्स हो गए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर किया गया, तो बच्चों क्या हुआ कि सिर्फ इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के ऊपर वाला ये रीजन आ गया। लेकिन इस लाइन के रेस्पेक्ट में जैसे ही रेस्ट्रिक्शन आपने लगाया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक तरफ है, सेम साइन है, तो बच्चों सिर्फ यही ही रीजन रह गया होगा। मतलब क्या हुआ, इन तीनों का आपको क्या लेना है, जो अल्फा की रेंज आएगी, तीनों का इंटरसेक्शन ही सिर्फ लेना होगा। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारा x2 प्लस 2 माइनस 3 ऐसा, और ये आएगा बच्चों अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से बच्चों ये आपको पहले कैलकुलेट वर्टेक्स करना ही होगा। वर्टेक्स अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो x1 y1 रख देंगे, ये रख देंगे, इन तीनों से बच्चों अल्फा का जो रेंज आएगा उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सेवन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन सी एंड ए। बच्चों लाइन दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन आपको दी गई है 12x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है। तो बेसिकली बच्चों ये दोनों लाइंस हैं, तो अगर ये थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है बच्चों, तो आपको ये वाला एक बाइसेक्टर निकालना है, मतलब इसका इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड तरीका आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये C1 एंड C2 को बच्चों क्या करना है, एक ही साइन बनाना है, पॉजिटिव। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। तो आपको क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2, इसका बच्चों साइन निकालना है। तो a1 कितना है बच्चों, माइनस 12 इंटू 3 माइनस 5 इंटू, ये प्लस ब्रैकेट में कर ले माइनस 5 इंटू माइनस 4 ऐसा। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, माइनस हमारा 36 प्लस 20 मीन्स माइनस 16 विच इज लेस देन 0। अगर ये बच्चों लेस देन 0 है तो एक्चुअल में होता क्या है, आप यहाँ पर देख लें कि अगर बच्चों दो स्ट्रेट लाइन हैं
तो ये ऐसा देता है, ये एंगल बच्चों कहाँ से आता है, ये एंगल यहां से निकल कर आता है बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 से। अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब बच्चों ये अगर थीटा है तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री इफ a1 a2 प्लस b1 b2 हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, एंड c1 c2 ग्रेटर देन 0 है। मतलब इनका साइन क्या है बच्चों, सेम है। ऐसे ही बात करेंगे थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो a1 a2 प्लस हमारा b1 b2 क्या होगा बच्चों, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। ये एंगल एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, ये L1 इज इक्वल टू 0 लाइन थी, ये L2 इज इक्वल टू 0 लाइन थी। तो ये नॉर्मल्स के बीच का एंगल बच्चों आपको बताया गया होगा वो होता है। तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा अगर इसको अल्फा माना जाए, ये 90 से बड़ा तो ये 90 से छोटा, क्यों, ये 90 ये 90। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिन कंटेन करने वाला बच्चों एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आप जानते थे कि अगर C1 एंड C2 को मतलब इनको पॉजिटिव कर लिया गया तो क्या होता है कि बच्चों हमारा प्लस साइन से एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन एक्चुअल में क्या होंगी, दो एंगल बाइसेक्टर्स इसके होंगे बच्चों, वो होंगे क्या, उसको अगर बात करें तो वो ये होंगे -12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3x माइनस 4y प्लस 7, ऐसा होगा। ये बच्चों मॉडुलस की इक्वेशन है तो ये प्लस माइनस से ओपन होगी बच्चों, तो ये प्लस माइनस से ओपन होगी, तो ये प्लस माइनस ये नंबर 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5, ये क्या हुआ बच्चों, ये 13 हो गया, -12x माइनस 5y प्लस 2। ये बच्चों दो लाइंस आपकी होती हैं जो ये एंगल बाइसेक्टर्स होती हैं। तो ओरिजिन कंटेन करने वाला एंगल बाइसेक्टर बच्चों कौन सा होता है, प्लस साइन वाला होता है, अगर ये हमारे दोनों C1 एंड C2 पॉजिटिव हो जाएं तो। अब यहाँ पर देखें बच्चों a1 a2 प्लस b, इस रिजल्ट को बच्चों कैसे आता है ये भी आना चाहिए एंड याद भी होना चाहिए आपको। तो a1 a2 प्लस b1 b2 ये आपका अगर लेस देन 0 हो गया मीन्स हमारा क्या होगा, ओरिजिन कंटेन करने वाला प्लस होगा, और वो क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है तो ओरिजिन कंटेन करने वाला जो होगा वो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब बच्चों ऑब्ट्यूज वाला क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वो आपका होगा बच्चों माइनस साइन, मीन्स -12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस टाइम ये हमारा 3x माइनस 4y प्लस 7। ये आपकी बच्चों किसकी इक्वेशन है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे आता है बच्चों, ये भी आपको तुरंत मालूम होगा कि बच्चों ये लाइन तो एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे तो उनका क्या प्रॉपर्टी होगा कि ये परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से बराबर होना चाहिए। ये तो इस पॉइंट का मान लिया कि एक्स वाई का लोकस हमको चाहिए बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ ये बराबर कर दिया जाए तो यही ये परपेंडिकुलर लेंथ बराबर की गई है बच्चों। तो इस टाइप के पॉइंट्स हमारे जिनसे इन दोनों गिवन लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होगा वो बच्चों एंगल बाइसेक्टर इसके लॉन्ग होंगे या फिर इसके लॉन्ग होंगे। तो यही आपकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है। तो एंगल बाइसेक्टर उन पॉइंट्स के लोकस होते हैं जिन पॉइंट से हमारा दो गिवन लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस ए एंड ए। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच कंटेन्स 1 कॉमा माइनस 3 पॉइंट। तो बच्चों इस पॉइंट को कंटेन करने वाले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए इन दोनों के। तो ये दोनों लाइंस बच्चों ऐसे मान ली गई। तो अगर ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर है 1 कॉमा माइनस 3, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर बच्चों बेसिकली आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो या फिर कोई भी जनरल पॉइंट x1 y1 को कंटेन करने वाले एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन निकालते हैं उसको आपको यहाँ पर भी स्टैंडर्ड तरीका देख लेना है। तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मॉडुलस फॉर्म में आप लिखें तो ये आएगा x प्लस 2y माइनस 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। इधर क्या आएगा 3x माइनस 6y माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ऐसा अब क्या करते हैं बच्चों कि ऐसे आप सोचते हैं कि इस पॉइंट को आप इसमें ऊपर रखते हैं, दोनों के अंदर जो ये हमारा एक्स वाई में एक्सप्रेशन है इसमें रखा जाता है। तो अगर बच्चों दोनों के साइन पॉजिटिव आ जाएं, दोनों के साइन सेम आ जाए तो फिर प्लस साइन वाला जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है, ये प्लस साइन वाले का मतलब हुआ कि ये बच्चों इक्वेशन प्लस माइनस 2 से ओपन होती है। तो अगर दोनों का साइन हमारा सेम आ जाता है तो बच्चों प्लस साइन वाला क्या होता है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला हमारा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। तो बच्चों इसका साइन आप चेक करें, x प्लस 2y माइनस 11 का इस पॉइंट को रख के, तो 1 माइनस 6 माइनस 11 लेस देन 0 है। इसका साइन बच्चों 3x माइनस 6y ऐसा, इसको चेक करें तो ये आ गया 3 प्लस 18 माइनस 5 मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ बच्चों इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो निगेटिव साइन वाला जो हमारा इससे इक्वेशन होगा वो हमारा इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एंगल बाइसेक्टर देगा। मीन्स x प्लस 2y माइनस 11 अपॉन 5, ये बच्चों रूट 5 आपको मालूम होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस टाइम बच्चों 3x माइनस 6y माइनस 5 अपॉन ये हमारा 3 और क्या आएगा रूट 5। ये बच्चों जो माइनस साइन वाली इक्वेशन होगी ये अपना वो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा जो इस पॉइंट को क्या करेगा, हमारा कंटेन करेगा। तो डायरेक्टली आप ये माइनस साइन लिख सकते हैं और यही आप याद भी कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस ए and which is the supplement of the angle containing the point 2 comma minus 1। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि पहले एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होंगी, तो वो होंगी बच्चों 2x माइनस 3y माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस हमारा क्या होगा 6x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस हमारा 4 स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये बनकर क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 2x माइनस 3y माइनस 5 अपॉन रूट 13 और इज इक्वल टू बच्चों नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 13 और ये प्लस माइनस 6x माइनस 4y प्लस 7 ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो अगर आप देखें बच्चों कि हमारा 2 कॉमा माइनस 1 इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है वो कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर एंगल बाइसेक्टर देखें तो वो क्या बन जाएगा, अगर इसमें रख दें बच्चों, इसमें रखें तो हमारा क्या साइन आ रहा है 2 इंटू 2 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और इसमें अगर रख दिया जाए बच्चों तो ये आएगा हमारा 6 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 7, ये भी ग्रेटर देन 0 है। मीन्स पॉइंट कंटेनिंग
एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट हमारा 2, -1 वाला क्या होगा बच्चों, प्लस साइन वाला हो जाएगा, प्लस साइन वाला रहेगा। तो ये आ गया हमारा 2x - 3y - 5 अपॉन √13 इज इक्वल टू बच्चों 6x - 4y + 7 अपॉन 2√13। तो ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा बच्चों। तो 4x - 6y - 10 इज इक्वल टू 6x - 4y + 7 ऐसा आ गया। तो ये इधर आएगा तो बच्चों 2x माइनस प्लस 2y माइनस प्लस हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चों वो एंगल बाइसेक्टर हो गया जो कंटेन क्या करता था, 2, -1 पॉइंट कंटेन करता था। लेकिन आपको चाहिए कौन सा बच्चों, कि हमारा ये लैंग्वेज आप समझे, इसमें बोला गया विच इज द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल कंटेनिंग द पॉइंट। ये मतलब क्या है कि आपको ये वाला नहीं चाहिए बच्चों, कौन सा वाला चाहिए आपको, दूसरा वाला ही चाहिए, दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर ही आपको चाहिए। तो 2x - 3y - 5 अपॉन √13 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस वाला आएगा बच्चों 6x - 4y + 7 अपॉन 2√13, ये वाला आपको एक्सेप्टेबल होगा। तो बच्चों ये इधर आ गया, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4x - 6y - 10 इज इक्वल टू -6x + 4y - 7 मीन्स ये इधर आ गया बच्चों। तो 10x और ये कितना आ गया -2y, ये हमारा इधर आया तो 10x हो गया, 10x - 2y एंड क्या हुआ बच्चों, ये इधर आएगा तो -10y ऐसा, ये इधर आएगा तो बच्चों -3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा यही बच्चों आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। 10 है आपका, द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये ऑफ विच, अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन इज, मतलब क्या है बच्चों, आपको ऐसा दिया गया है L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका एक एंगल बाइसेक्टर आपको दिया गया, वो क्या है, उसका अगर बात करें तो ये बच्चों इक्वेशन दी गई है x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों एक स्ट्रेट लाइन कौन सी दी गई है, वो दी गई है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन दी गई है बच्चों, और ये क्या है कि ये लाइन आपकी निकालना है जिसका एंगल बाइसेक्टर ये होना चाहिए। तो इसके लिए भी बच्चों आप बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जहां से पास करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है हमको, लेकिन ये एंगल बच्चों थीटा माने तो ये भी थीटा ही होगा। तो बस इस चीज को यूज करके आप ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप अगर आ गया तो ये पॉइंट आपका इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, तो ये L1 लाइन भी निकाल पाएंगे बच्चों। तो इसका स्लोप m माने, इसका बच्चों m1 माने, इसका m2 माने। तो आपको m1 दिया गया है, m2 दिया गया, m निकालना है। तो ये जनरल डायग्राम बच्चों हमेशा आप बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही ले रहे हैं, तो m - m1 अपॉन 1 + m × m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 ऐसा। तो बच्चों m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -1/3। यहाँ से बच्चों इसकी कितनी है m2 की, इसकी 1/7। तो ये क्या है बच्चों, -1/7 अपॉन क्या होगा 1 + -1/3 × हमारा 1/7 ऐसा बनेगा। ऐसे ही बच्चों m का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, माइनस m1 की कितनी वैल्यू थी बच्चों, -1/3 मीन्स +1/3 अपॉन 1 - m × 1/3 ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों यहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या आएगी उसको अगर आप देखें, नीचे आ गया बच्चों
1/3 प्लस 1/7 अपॉन ये आ गया 21 माइनस 1 मीन्स 20/21। यहाँ से क्या होगा बच्चों 21 अगर एलसीएम लिया गया होता तो माइनस ये हमारा 7/3 मतलब 10 अपॉन 20/21 ये मतलब -1/2। तो ये बच्चों -1/2 है तो ये इज इक्वल टू यहाँ से आया 3m+1 अपॉन 3 माइनस m ऐसा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चों -3 + m यहाँ से आया 6m+2 आया। तो अब ये बोल सकते हैं आप 5m इज इक्वल टू -5 मीन्स m इज इक्वल टू -1 के बराबर। m इज इक्वल टू बच्चों -1 स्लोप आ गया है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। पॉइंट क्या आएगा बच्चों, एक ये है आपका और एक है x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये माइनस ये करें तो x तो गायब हो जाएगा बच्चों, तो 10y - 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 7/10। y 7/10 आ गया बच्चों, तो यहाँ से x कितना आया 2 - 21/10 मीन्स 3y था बच्चों, तो ये आ गया हमारा -1/10 मीन्स ये पॉइंट आपका है बच्चों -1/10, 7/10 और ये बच्चों लाइन का स्लोप आपका m आ गया है बच्चों -1। तो -1 स्लोप का लाइन यहाँ से पास करने वाला कितना होगा y - 7/10 इज इक्वल टू -1x + 1/10। ये आपका क्या है बच्चों फाइनल इक्वेशन है। यही आपकी आंसर में भी बच्चों दी गई होगी। यही आपका क्या होगा बच्चों -1 स्लोप का लाइन यहाँ से पास करने वाला आपका दिया गया है। इसका बच्चों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द कंडीशन ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन। ऐसा बोला गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चों। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये आपको दिया गया है बच्चों 2,3 पॉइंट है। आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P मान लें तो ये निकालना है। लाइन क्या दी गई है, लाइन दी गई बच्चों y इज इक्वल टू 3x + 4 ये लाइन है। तो फिर आपको तुरंत फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बच्चों फॉर्मूला भी मालूम है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें जनरल पॉइंट क्या मान लें λ, 3 λ + 4 ऐसा। तो बच्चों ये लाइन एंड ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों m इज इक्वल टू 3 है, तो इसका स्लोप कितना होगा m इज इक्वल टू -1/3 मीन्स -1/3 इज इक्वल टू हमारा 3 λ + 4 - 3 अपॉन हमारा λ - 2 ये होगा। अब इसको बच्चों क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये λ - 2 है तो -λ + 2 इज इक्वल टू 9 λ और ये बच्चों क्या होगा +3 ऐसा। तो ये यहाँ से कितना आ गया 10 λ इज इक्वल टू -1 मीन्स λ इज इक्वल टू -1/10। लैम्डा बच्चों -1/10 आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ -1/10 कॉमा -3/10 + 4 यही आपका क्या होगा बच्चों आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x 3x + 4 पे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4, -13 ये पॉइंट है ए मान लेते हैं। ये जो हमारा लाइन है ये मिरर के तरीके से काम कर रहा है। इसका इक्वेशन आपका है 5x + y + 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका
अगर रिफ्लेक्शन लिया जाए तो ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। तो बेसिकली आपको इसके कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 माने तो वो निकालना है। तो उसको भी बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 माइनस ये पॉइंट बच्चों 4 अपॉन ये 5 इज इक्वल टू y1 माइनस ये मतलब प्लस 13 अपॉन b मतलब 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स इस पॉइंट को यहाँ पर रखना है। तो बच्चों ये 20 माइनस 13 प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ये x1 y1 पॉइंट आसानी से आप तुरंत निकाल पाएंगे। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है लेक्चर में, शशांक सर ने बताया है, तो आप इसको तुरंत कर पाएंगे। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका और इसका मिड पॉइंट इसमें लाई करेगा। तो मिड पॉइंट कितना हुआ बच्चों, x1 प्लस 4/2, इसको आप नाम दे दें a डैश, इसको b। तो b पॉइंट बच्चों हो जाएगा x1 प्लस 4/2 y1 माइनस 13/2। ये पॉइंट बच्चों इस लाइन में भी लाई करेगा। तो x1 y1 में एक रिलेशन यहां से मिल गया कि इसको और इसको इसमें रख दिया जाए। दूसरा, इसका स्लोप बच्चों और इसका स्लोप क्या होगा, आपस में प्रोडक्ट उनका -1 होगा। वहां से भी आप x1 y1 आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप है बच्चों -5, तो इसका होगा 1/5। तो ये लाइन ही आप लिख दें तो b आ जाएगा। अगर इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन b आ गया बच्चों तो ये x1 y1 मान लें, तो इसका और इसका मिड पॉइंट b होगा, तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ द पॉइंट अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। इसका मतलब ये बच्चों पॉइंट है 4,1, इसके क्या क्या हमारे चेंजेज हुए हैं वो आपको देखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 4,1 पॉइंट यहाँ पर है, इसको ए नाम देते हैं बच्चों 4,1। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन अगर किसी भी पॉइंट x1 y1 का लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन बच्चों a डैश अगर लिया जाए तो वो आएगा आपका 1,4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेंज है बच्चों, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हमारा एक्स एक्सिस, मतलब इसको 2 यूनिट इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसा अलोंग किया गया है। तो ये पॉइंट बच्चों आप माने कि हमारा इसको इसको a1 मान लो, a2, तो ये हो जाएगा 3,4। उसके बाद क्या बोला गया, रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा बोला गया है कि ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट को, ओरिजिन के अबाउट बच्चों कितना रोटेट किया गया है, हमारा रोटेट किया गया है 45 डिग्री। 45 डिग्री रोटेट करने का मतलब हुआ बच्चों, इसको आपने ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दिया 45 डिग्री, ऐसा मतलब ये एंगल बच्चों 45 डिग्री है, ऐसा ये बोला जा रहा है। तो बेसिकली आपको कैसे सोचना होगा, ये रोटेशन मतलब बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये फिक्स्ड डिस्टेंस 5 यूनिट के सर्कल में होगा। तो उसको आप कैसे सोचेंगे, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन अगर फाइनली आप ऐसे देखें तो ये सर्कल में है, ऐसा 5 रेडियाई का सर्कल है बच्चों। ये पॉइंट आपका था 3,4। अब 3,4 ये बच्चों अल्फा माने, तो आपको अल्फा की वैल्यू मालूम है बच्चों, tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है। अब इसको क्या किया गया है बच्चों, इसमें 45 डिग्री ऐड कर दिया गया है। तो अब क्या होगा बच्चों कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लें कि ये फाइनल पोजीशन बी है, तो ये निकालना है।
तो इसको x1 y1 मान सकते हैं आप। फिर क्या करें, अगर ये यहाँ पर देखें tan अल्फा ये हो गया, cos अल्फा कितना होगा, cos अल्फा हो जाएगा बच्चों 3/4 ऐसा, sin अल्फा कितना होगा 4/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा x1 कितना हो गया, x1 हो जाएगा बच्चों ये पूरा एंगल 5 टाइम्स, मतलब क्या होगा बच्चों, रेडियस क्या थी 5 यूनिट है, तो ये होगा 5 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री। ऐसे ही बात करें y1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 टाइम्स हमारा साइन ऑफ हमारा होगा अल्फा प्लस 45 डिग्री, ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। तो इसको एक्सपेंड करें आप, तो ये बन गया 5 टाइम्स बच्चों cos अल्फा इंटू cos 45 मतलब √2 माइनस हमारा क्या होगा बच्चों साइन अल्फा इंटू 1/√2, ऐसा बन गया। अगर ऐसा बन गया है तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा बच्चों 5√2 तो बाहर ही कर लें, और cos अल्फा कितना था, cos अल्फा 3/4 माइनस साइन अल्फा कितना था बच्चों, cos अल्फा था ये 3, ये बच्चों 5, तो 3/5 था, ये 4/5 था, तो बच्चों 4/5 मीन्स क्या आ गया माइनस 3/5 ऐसा, तो माइनस आ गया 1/√2 ऐसा, तो माइनस 1/√2 आया। और ये कितना आ गया उसको अगर देखें तो उसको अगर बात करें बच्चों तो y1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स हमारा साइन अल्फा अपॉन√2 प्लस cos अल्फा अपॉन√2, मतलब इनका ऐड कर दें तो ये आ गया बच्चों y1 इज इक्वल टू 5 साइन √2 भी बाहर हो गया, तो साइन अल्फा प्लस cos अल्फा वहां से कितना आया 7/5 ऐसा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये y1 इज इक्वल टू कितना है 7/√2 और ये -1/√2, ये बच्चों कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, यही आंसर होंगे, यही आंसर आपके दिए गए हैं। तो बेसिकली बच्चों रोटेट कैसे किया गया है, ये लेंथ फिक्स रखा और इसको 45 डिग्री कर दिया गया है। आपको बच्चों बताया गया था कि हमारा ये सर्कल में कोई भी जनरल पॉइंट अगर ये थीटा एंगल है तो क्या होता है, अगर ए रेडियस है इसका ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होता है, तो इस चीज का यूज करके आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है आपका, उसका वर्टेक्स ए दिया गया है 3, और फिर उसके अलावा आपको क्या दिया गया है बच्चों, बी से आपका एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, और सी से क्या दिया गया है बच्चों, ये मीडियन का इक्वेशन दिया गया है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों इस बी के वर्टेक्स को क्या मान सकते हैं, लेमडा कॉमा ये बच्चों इस लाइन में है तो ये बन जाएगा आपका लेमडा प्लस 10/4 ऐसा बन जाएगा। अब क्या है कि B एंड A का जो मिड पॉइंट होगा बच्चों वो इस स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, तो बेसिकली आपको क्या होगा B वर्टेक्स से निकल कर आ जाएगा। तो अब आपका D पॉइंट के कोऑर्डिनेट का अगर बात करें तो वो हो जाएगा लेमडा प्लस 3/2 कॉमा ये हो जाएगा -1 प्लस लेमडा प्लस 10/4/2। ये पॉइंट बच्चों इसमें लाई करेगा, मीन्स हमारा 6 टाइम हमारा लेमडा प्लस 3/2 प्लस 10 टाइम्स हमारा, ये बच्चों अगर एलसीएम लिया गया होता तो ये आपका नीचे 8 होता और ये रहता हमारा -4 मीन्स लेमडा प्लस 6 ऐसा, -59 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बेसिकली आप क्या निकाल पाएंगे बच्चों, ये लेमडा का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर ये लेमडा निकल कर आ गया मीन्स आपका बी वर्टेक्स निकल कर आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों चीज आपको यहाँ पर क्या लगानी है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लिया जाए तो वो कहां पर लाई करता है बच्चों, बीसी लाइन में लाई करता है। इस चीज को बच्चों आपको लेक्चर में बताया भी गया होगा कि अगर इसका रिफ्लेक्शन लें इसके अबाउट
तो वो ए डैश बच्चों यहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर लाई करने का मतलब हुआ कि आपका एंगल बाइसेक्टर के अबाउट अगर वर्टेक्स ए का रिफ्लेक्शन लें तो वो बच्चों बीसी साइड में हमारा लाई करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब ये एक एक ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बच्चों x1 y1 माने तो ये रिफ्लेक्शन आपको बच्चों निकालना आता है। अगर ये पॉइंट आ गया तो फिर बच्चों ये BC को ज्वाइन करने वाली लाइन आ जाएगी। लाइन अगर आ गई तो C कैसे आएगा बच्चों? C आपका ये मीडियन एंड ये जो बी ए डैश लाइन आई होगी उसके इंटरसेक्शन से आपका पॉइंट निकलकर आ जाएगा। बच्चों ये कैसे आया? ये जो रिफ्लेक्शन आएगा ये सी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये आपका बस इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि बीसी लाइन जो होगी उसमें हमारा ए का रिफ्लेक्शन एंगल बाइसेक्टर का जो होगा, एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, तो वो हमारा बीसी में लाई करेगा। तो बच्चों ए डैश आप कैसे निकालेंगे? वो ऐसे कर सकते हैं x1 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या रहता है बच्चों 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, ये पॉइंट बच्चों यहां पर रखना होता है, मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 10 अपॉन, ये हमारा होता है बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, ये पॉइंट ए डैश मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, बी आपका यहां से निकल कर आ गया होगा, यहां से बच्चों ए डैश आ गया। ए डैश किस में लाई करता है? बीसी में करता है बच्चों। इस पे चाहिए एडवांस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है हमेशा, और इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाइंड ए पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट हमारा पी आर प्लस आर क्यू क्या होना चाहिए बच्चों? मिनिमम होना चाहिए। और क्या दिया गया है इसमें? पी बच्चों दिया गया है, पॉइंट है, पी पॉइंट है आपका 1,1 और क्यू पॉइंट है आपका बच्चों एक ही तरफ है, ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया बच्चों। तो इसमें एक हमको एक्स एक्सिस में पॉइंट मान लो कि आर हमको चाहिए, ताकि क्या होना चाहिए कि हमारा पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बच्चों बताया गया होगा कि क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट लिया गया, तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 3,-2। और फिर क्या करते हैं बच्चों, इसको क्यू डैश नाम दिया जाए। तो अगर रिफ्लेक्शन लिया गया है बच्चों तो क्या होगा, आर क्यू डैश एंड ये हमारे बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आप किसको मिनिमम करना चाहते हैं? पी आर प्लस पी क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, आर क्यू इसको मिनिमम करें या आर क्यू डैश को मिनिमम करें, बात बराबर होगी बच्चों। तो फिर अब क्या होगा कि ये पॉइंट बच्चों मिनिमम कब आएगा कि जब हमारा P एंड Q डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में ही आए ये तीनों पॉइंट्स, तो वही आपका क्या होगा, मिनिमम वाला पॉइंट होगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, आर अगर इधर आप लें, इधर आप लें तो फिर क्या होगा बच्चों कि ये हमारा ऐसा होगा, P एंड Q डैश को ज्वाइन किया, ये R पॉइंट हुआ आपका, तो ये बच्चों ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जानते हैं आप कि ये प्लस ये ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, ये हमारा P Q डैश से बड़ा ही होगा। इसलिए बच्चों ये पॉइंट R को इधर ही इसी स्ट्रेट लाइन में ही होना पड़ेगा। तो बच्चों अब क्या करना है, P मालूम है, Q डैश मालूम है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। तो y-1 x-1 और m का वैल्यू बच्चों कितना होगा, 1 + 2 अपॉन 1 - 3, मतलब कितना हुआ बच्चों, ये आ गया -1 + 2,
ठीक है। 1 माइनस 3 मीन्स -2 नीचे, ऊपर हमारा कितना आया 3, तो -3/2 x माइनस 1 y माइनस 1। ये पॉइंट बच्चों x एक्सिस में मीन्स y क्या होगा 0 होगा, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2 = 3 टाइम्स x माइनस 1, बेसिकली y = 0 पुट कर दिया गया है। तो ये आ गया आपका 2/3 प्लस 1 = x, मीन्स आ गया आपका 5/3 = x। तो ये पॉइंट आपका आर ऐसा होगा कि जिसके लिए ये क्या रहेगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों 15 का क्या दिया गया है, आपको आंसर नहीं दिया गया था, ये हमारा 5/3, 0 पॉइंट ही ऐसा होगा जहां से हमारा PR प्लस RQ मिनिमम रहेगा। अब 16 नंबर का बात करें, फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन ये सच दैट, हमारा ये होना चाहिए बच्चों, ये लाइन है आपकी 3x प्लस 2y प्लस 10 = 0, और आपके पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, एक पॉइंट है 4,2, दूसरा पॉइंट है बच्चों 2,4। तो आपको ये निकालना है ताकि PA माइनस PB का मॉडुलस क्या होना चाहिए बच्चों, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों आपको कंडीशन लेक्चर्स में बताई गई है, शशांक सर ने बताया है। तो फिर क्या है कि हमारा मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB, इसका मतलब 100% हमारा क्या हो रहा होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपके एक ही तरफ होंगे, एक ही तरफ है बिल्कुल। इसको इसमें रख दें, इसको रख दिया जाए तो बच्चों एक ही साइड में ये पॉइंट्स हैं, तो इनको इधर और इधर आप मान सकते हैं। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब क्या है बच्चों, P पॉइंट यहाँ पर कहीं आप लें तो ये हमारा P पॉइंट क्या करेगा, ये बच्चों ट्रायंगल बना देगा। अगर ये ट्रायंगल बना दिया तो फिर हमारा दो साइड का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ऐसा करें कि ये माइनस ये करेंगे तो बच्चों ये छोटा तो इससे हमेशा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को बच्चों हमेशा ट्रायंगल इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा बच्चों, और यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यूज हो ही रहा है। तो फिर बच्चों अब आप इसको क्या करें कि इधर शिफ्ट करें तो भी ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों। तो बेसिकली होता क्या है, ये P पॉइंट आपका इधर ही होना चाहिए। मतलब P पॉइंट अगर इधर होता है तो बेसिकली PAB एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तभी क्या होगा बच्चों कि मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो पाएगा। तो यही लेंथ आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, मतलब आपको निकालना क्या था PA माइनस PB, तो यही लेंथ ही आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब आ गया बच्चों 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 8 बन गया, मीन्स 2√2। ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम बच्चों ये हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या था बच्चों, P पॉइंट। तो ये लाइन आपकी दी गई थी 3x प्लस 2y प्लस 10 = 0। ये लाइन आप लिखें तो ये आएगा बच्चों y माइनस 2 = x माइनस 4। ये स्लोप इसका आएगा बच्चों 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, ऐसा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 2 आया, ये -2 मतलब -1, ऐसा। तो ये बच्चों क्या बनेगा y प्लस x ऐसा, और ये आया बच्चों -6 = 0। ये आपकी लाइन है बच्चों। इस लाइन का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका P पॉइंट होगा, जिसके लिए मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। तो बच्चों इसको और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें तो क्या कर दिया जाए इसको, 2x प्लस 2y माइनस 12 = 0। ये माइनस ये कर दें तो आएगा आपका x
प्लस 22 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -22। x बच्चों -22 है और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 6 प्लस 22 मतलब 28। तो आपका ये कोऑर्डिनेट कितना निकल कर आया है, ये आया है बच्चों -22, 28। यही आपका P पॉइंट अगर निकालना था तो यही पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि इज देयर ए रियल वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द इमेज ऑफ द ये बाय द मिरर। आपका मिरर क्या है बच्चों, लाइन एक मिरर के तरीके से काम करती है, लाइन हमारी मिरर के तरीके से काम करती है, तो क्या होगा कि ये रहेगा बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लेमडा। और अगर बात करें कि हमारा लेमडा कॉमा लेमडा -1 ये पॉइंट है, इस पॉइंट का P नाम दें, तो ये बोला गया है कि इज देयर ए रियल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इमेज ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ये मिरर इज द पॉइंट ये लेमडा स्क्वायर प्लस 1 कॉमा लेमडा, ऐसा बोला गया बच्चों। मतलब P डैश ये इसका इमेज क्या, ऐसा कोई हमारा लेमडा एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपको बताना है। अगर करता है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसका बच्चों रिफ्लेक्शन ये है तो फिर इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि बच्चों इसका स्लोप ऑफ P डैश इज इक्वल टू, वो इसका स्लोप कितना है बच्चों -3 है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा बच्चों 1/3 के बराबर होगा। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा, मीन्स ये आ गया बच्चों 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/3, मीन्स 3 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए बच्चों तो ये यहाँ से क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -2 इज इक्वल टू 0, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ये दो वैल्यू बच्चों लेमडा की पॉसिबल हो सकती हैं, जिसके लिए ये एंड ये दोनों लाइंस क्या होंगी बच्चों, परपेंडिकुलर होंगी। अब लेमडा इज इक्वल टू -1 अगर रख दें तो ये पॉइंट क्या बना, उसको आपको सोचना है। तो अब बच्चों क्या होना चाहिए, इसका और इसका मिड पॉइंट भी तो इसमें लाई करना चाहिए ना, इस लाइन में। तो फिर इसका मिड पॉइंट बच्चों ये अगर बात करें तो ये कितना है, ये है लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा बाई 2 कॉमा ये है 2 लेमडा -1/2, ऐसा। तो ये पॉइंट भी इसमें लाई करना चाहिए बच्चों। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये तभी होगा जब ये मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट इसमें रख दें, मीन्स 3 टाइम्स बच्चों लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा अपॉन 2 प्लस हमारा 2 लेमडा -1/2 इज इक्वल टू बच्चों 6 लेमडा, ऐसा। तो यहाँ से अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा -1 इज इक्वल टू 12 लेमडा, ऐसा आ गया। मीन्स 3 लेमडा स्क्वायर और ये बच्चों 5 लेमडा है तो इधर आएगा तो -7 लेमडा और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा बनकर आना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो लेमडा इज इक्वल टू -1 यहाँ पर रखें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 अगर रख दें तो बच्चों 2 रखने पर ये 12 ये 14 मतलब हो रहा है। मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 2 बच्चों एक्सेप्टेबल होगा, लेमडा इज इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए लाइंस तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बच्चों इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन में नहीं है। रिफ्लेक्शन का आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 ही आपका क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की।
18 है, ए रे ऑफ लाइट इज सेंड अलोंग द लाइन। ये मतलब बच्चों ऐसा है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है इसके अलोंग। इसका इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन रीचिंग द लाइन। ये रीचिंग द लाइन का मतलब हुआ 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रेज रिफ्लेक्टेड ऑन इट, मतलब ये बच्चों रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो आपको बेसिकली इसी का इक्वेशन निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कैसे आसान है उसको आपको देखना होगा। ऐसे सोचें आप कि ये बच्चों नॉर्मल होगा, ये एंगल एंड ये एंगल बच्चों बराबर होंगे। अब आपको बच्चों इसका स्लोप मालूम है m इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये पॉइंट भी आपको मालूम ही रहता है बच्चों कि इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा बेसिकली। मीन्स हमारा x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये माइनस ये करें बच्चों तो माइनस 2x, और ये क्या आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 1 आ गया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों माइनस 1। मीन्स ये पॉइंट आपका जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा। मीन्स बच्चों जहां पे टकराएगी रे उसका पॉइंट होगा 1, -1, और इसका स्लोप बच्चों 3/2 है। तो इसका नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -2/3 होगा बच्चों। अगर ये -2/3 है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको बच्चों ये स्लोप का वैल्यू इसका निकालना है। तो इसको स्लोप बच्चों m मान सकते हैं। तो बच्चों ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो बेसिकली आपको m का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों tan थीटा कहाँ से निकालें, पहले tan थीटा ये वाला निकाला जाए। तो इसका स्लोप बच्चों अगर इसको m माने, इसको m1, इसको m2, तो बच्चों क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन ये बच्चों m1 है, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, वहां से क्या होगा बच्चों m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। m1 कितना है बच्चों, वो है आपका -2/3। m2 कितना है बच्चों, वो है आपका x माइनस 2y, मतलब 1/2 के बराबर है। और m को आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये m का वैल्यू यहाँ से इस रिलेशन से निकाल पाएंगे। बेसिकली बच्चों कौन सा माइनस ये करते हैं बच्चों, ये जो फाइनल हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, तो जो जहां पर ये एरो एंड होता है वो माइनस जहां से एरो स्टार्ट हुआ है उसका स्लोप करते हैं। इस चीज को आपको याद भी रखना है। तो m2 का वैल्यू बच्चों 1/2, m1 का है ये, तो ये बन गया 2/3 अपॉन 1 माइनस क्या होगा बच्चों 1/3 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू था -2/3 माइनस m अपॉन 1 -2/3 टाइम्स m, ऐसा आ गया। अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 6 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 3 + 4, नीचे आ गया 2/3। तो बच्चों इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 7/6, ये 2, ये 3, ऐसा। तो अगर ऐसा आ गया बच्चों तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 7/4, ये 7/4 मीन्स 7/4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 - 3m अपॉन ये बच्चों क्या रहेगा 3 - 2m, ऐसा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 21 - 14m इज इक्वल टू -8 - 12m, ऐसा हो गया। अब ये अगर ऐसा हो गया है बच्चों तो ये इधर जाएगा तो 2m इज इक्वल टू, ये इधर आएगा बच्चों तो कितना हो गया 29, मीन्स m इज इक्वल टू 29/2।
जो इसका स्लोप है बच्चों तो वो कितना निकल कर आया, 29/2 निकल कर आया है। और कहां से पास करा दें, इससे पास करा दें तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होगा बच्चों, y+1 इज इक्वल टू 29/2 x-1, ये आपकी बच्चों इक्वेशन होगी। यही आपको बच्चों आंसर में भी दिया गया जरूर होगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया गया है, एक रे आती है बच्चों और ये हमारा दो मीडियम है, उनको सेपरेट करता है बच्चों ये लाइन। तो बेसिकली ये पॉइंट जहां पे टकराएगी उसका अगर पॉइंट निकालें तो वो क्या आएगा बच्चों, x-6y इज इक्वल टू 8, x+y इज इक्वल टू 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स -7y इज इक्वल टू 7, मीन्स y इज इक्वल टू -1। y अगर बच्चों -1 है तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स ये पॉइंट है बच्चों 2, हमारा -1। अब बोल रहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये हमारा बच्चों ऐसे इंटर करेगा तो एक्चुअल में अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जा रहा होता। अगर ऐसे जा रहा होता तो ये बोला गया बच्चों ये 15 डिग्री इस लाइन से दूर हटता है। दूर भागने का मतलब है बच्चों कि ये एक्चुअल में ऐसे ना जाके ये आपका नॉर्मल है तो ये बच्चों ऐसे करके ऐसा टिल्ट हो जाता है, मीन्स हमारा 15 डिग्री यहां से ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये रिफ्रैक्टेड रे जो है उसका इक्वेशन निकालना है। वो पास कहां से करेगी बच्चों, 2, -1 से तो पास करेगी। तो इसका स्लोप निकालना है बच्चों, इसका स्लोप निकालना है। तो वो कैसे निकाल पाएंगे आप, वो आपको सोचना है। तो इसके लिए ये सोचें बच्चों कि इसका स्लोप कितना था बच्चों, m इज इक्वल टू था आपका, m इज इक्वल टू था ये हमारा 1/6। ये इसका स्लोप बच्चों कितना है, -1। तो इसका नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बच्चों, नॉर्मल का स्लोप होगा आपका m इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये 1 के बराबर ऐसा। अब क्या करना है बच्चों, ये हमारा 15 डिग्री है, ये आपको और इसके बीच का एंगल भी आप बता सकते हैं। तो बेसिकली ये स्लोप अगर क्या माने आप, ये स्लोप बच्चों मान लें m, ऐसा मान लिया जाए m, ये हमारा m1 मान लें, ये m2 मान लें, तो ये बच्चों m के बराबर है। तो ये 15 डिग्री आपको दिया गया है, ये 15 डिग्री है। तो फिर इसकी वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे आप, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे बच्चों कि इसके लिए तो मॉडुलस अगर लगाएंगे ऐसा कि m-m2 अपॉन 1 + m × m2 इज इक्वल टू बच्चों मॉडुलस 10 15 डिग्री, ये आपका लगाना होगा। ये अगर आप लगाएंगे, समझिएगा बात को, अगर ये ऐसा लगाया गया तो यहां से बच्चों m की दो वैल्यू मिलेंगी। दो वैल्यू कौन कौन सी मिलेंगी बच्चों, एक हमारा ये 15 डिग्री और एक इधर वाला भी तो आएगा ना 15 डिग्री। तो आपको ये सोचना है कि हमारा ये जो नॉर्मल से एंगल जो बन रहा है तो वो नॉर्मल से एंगल बच्चों जो कम बनाएगा, कम मैग्नीट्यूड में बनाएगा, वही आपका एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से m की दो वैल्यू मिलेंगी बच्चों। कौन सी वैल्यू आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो कि हमारा क्या बनाए, यहां से बच्चों इससे एंगल जो बनाए नॉर्मल से, मतलब m = 1, इससे जो एंगल बनाए वो कम बनाए, वही आपका क्या होगा बच्चों, एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे बच्चों। और यहाँ से m की दो वैल्यू आए, उनमें से सिर्फ एक ही एक्सेप्टेबल होगी। आप उसको क्या कर सकते हैं बच्चों कि m इससे मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों कि ये एंगल अल्फा मान लें तो ये हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू बच्चों आपको मालूम ही होगा कि क्या किया जा सकता है, m1 - m अपॉन 1 + m × m1। अब बच्चों क्या हुआ होगा कि
कि यहाँ से m की दो वैल्यू मिल गई होंगी, तो दोनों m1 आपको मालूम ही है 1 के बराबर। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आप अगर चेक करेंगे तो जिसका ये वैल्यू ज्यादा आएगा वही अल्फा क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा। अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा तो बच्चों 0 से 90 के बीच में ही है। तो यहाँ से तुरंत आप कंपैरिजन करके डिसाइड कर पाएंगे।